Hello everyone, this is Vishal Garg. Thank you everyone for your kind response in my last video lessons of marketing management. In last lesson we considered about the product concept and its classification. In this lesson we are going to consider three important terms, that is branding, packaging and labeling. So let me start now. अ, आप इस इमेज में देख रहे हैं जैसे बहुत सारी ब्रांड्स दी हुई है, जैसे वीज़ा, डेल, एसेंचर, एप्पल, टोशिबा, पैनासोनिक, सोनी, टाइम, जेरोक्स एंड एक्सेट्रा। ये इन सब ब्रांड्स का कुछ ना कुछ अलग ही टारगेट कस्टमर्स होते हैं, एक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स होता है जो इन सब ब्रांड से बंधा रहता है और उन्हीं ब्रांड्स पे विश्वास करता है। हम सब कस्टमर्स हैं और हम सब कुछ ब्रांड्स को ही फेवर करते हैं अपने डेली यूसेज में या जो भी हमारी लग्जरीज हैं उनमें भी। ये ब्रांडिंग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर इसके बाद जो ब्रांडिंग कैसे फेमस हो सकती है, हम उसको उसकी अच्छी पैकेजिंग और लेबलिंग कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और अपने न्यू कस्टमर्स बेस बनाने के लिए। हम अब इन थ्री टर्म से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका देखते हैं पैकेजिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब ट्रेडिशनल मीनिंग था पैकेजिंग का कि बस एक प्रोडक्ट को अपना रैप कर देना, बट एक कोटलर ने एक डेफिनेशन दी पैकेजिंग की। इसमें सारी वो एक्टिविटीज़ होती हैं, डिज़ाइनिंग, प्रोड्यूसिंग, जिसमें हम प्रोड्यूस करते हैं और डिज़ाइन करते हैं प्रोडक्ट का कंटेनर, जिससे प्रोडक्ट को आपके आइडेंटिफाई कर सकें, डिस्क्राइब कर सकें, उसको प्रोटेक्ट कर सकें, डिस्प्ले प्रमोशन कर सकें और एक अलग ही कस्टमर बेस बना सकें और अपने प्रोडक्ट को अच्छे से मार्केटेबल बना सकें और अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकें। एक पैकेजिंग एक तरह की साइंस है, आर्ट है, टेक्नोलॉजी है, ना कि सिर्फ रैपिंग द मटेरियल। ये कि बस इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है जिससे प्रोडक्ट की एक अलग पहचान बने, डिस्प्ले बने, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो उसका, प्रोडक्ट का स्टोरेज उसकी एक अच्छी प्रॉपर हो, उसका प्रमोशन अच्छा हो, सेल्स अच्छी हो, यूज़ अच्छा हो प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट एक क्लीन रहे और टाइडी वे में रहे जिससे लोग उससे ख़रीदें और सेटिस्फाई हो सकें। पैकेजिंग ऑल्सो called the process of designing, evaluation and production of packages. Then इसके बाद पैकेजिंग के आपके 3 लेवल्स होते हैं। इसमें पहला आता है आपका प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल क्या कहता है, जो सबसे आपकी कमोडिटी की एक्चुअल पैकिंग होती है उसको प्राइमरी लेवल पैकेज कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं टूथपेस्ट ट्यूब का, उसकी जो पैकिंग होती है वो जब भी हम यूज़ नहीं करते हैं, जब टूथपेस्ट ख़त्म हो जाता है एट द एंड, तो वो उसके एंड तक उसके साथ रहती है। देन उसके बाद होती है कि सेकेंडरी लेवल की पैकेजिंग। इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर या कवर प्रोवाइड किया जाता है प्राइमरी पैकेज ऑफ प्रोडक्ट को फॉर इट्स प्रोटेक्शन। जैसे हम इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं, इसका ही टूथपेस्ट ट्यूब होती है, उसका एक कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक होके आती है, जिससे वो इसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और उसकी शेप वो मेंटेन रखती है। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी लेवल पैकेजिंग। देन आपका आता है ट्रांसिट लेवल। वो चीज़ फैसिलिटेट करता है जिससे ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ में पैकेजिंग को कोई भी नुकसान ना हो, प्रोडक्ट का शेप, साइज़ और वो सब चीज़ वैसे की वैसे ही बनी रहे और वो अच्छे से प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो सके, स्टोर हो सके और आगे कैरी फॉरवर्ड हो सके। इसमें ट्रांजिट पैकेजिंग किससे हो सकती है, आपके वुडन बॉक्सेस हो सकते हैं, कार्डबोर्ड होते हैं, प्लास्टिक बॉक्सेस हो सकते हैं। ये सब एग्जांपल है आपके शिपिंग पैकेज का। देन इसके बाद आपके आते हैं फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग में सिर्फ आपका ये कि नहीं प्रोडक्ट को आपने रैप कर दिया वहाँ पे काम ख़त्म, बल्कि पैकेजिंग में बहुत सी चीज़ें आती हैं। जैसे पहला आपका लेबलिंग में क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में पैकेज पे लिखी रहती है, जिससे वो कस्टमर्स को अच्छी तरह से कम्युनिकेट हो जाती है और वो सब आपके जो कस्टमर्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं और
प्रोडक्ट का सही तरह से इस्तेमाल करते हैं। देन आपका आता है प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन। पैकेजिंग एक प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के अकॉर्डिंग भी बनाई जाती है। आखिर आखिर में बल्क में करना है, बल्क में करना है कोई भी ट्रांसपोर्ट, तो हम उसके लिए हैवी पैकेजिंग करते हैं या छोटे पैकेजिंग करते हैं, या उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग की जाती है। देन इसके बाद आपका ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या कहती है कि प्रोडक्ट हमेशा गुड कंडीशन में रहे जब तक वो अपनी फाइनल कंज्यूमर तक ना पहुंचे। इसका एक हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे चिप्स का पैकेट होता है, अगर वो टूटे फूटे होंगे तो कोई भी उसे ख़रीदना नहीं चाहेगा, बट वो इतनी अच्छी तरह से पैक होके आते हैं कि उसमें चिप्स जो क्रश्ड नहीं होते हैं, और भी हम उसे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं उसे ख़रीदने में बच्चे। सो इसके बाद आता है आपका क्रिएटिंग ब्रांड आइडेंटिटी एंड सेल्फ इम्पैक्ट। इसमें क्या होता है, मॉडर्न यूज़ ऑफ आजकल पैकेजिंग का, कि वो प्रोडक्ट को प्रमोशन करते हैं और नए नए तरीके ढूंढते हैं कि कैसे पैकेजिंग हो सकती है। जैसे कि हम एक और इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि केचप की बॉटल्स। केचप की पहले बॉटल्स आती थी वो ग्लास की होती थी, बट अब धीरे धीरे वो रिप्लेस हो गई हैं प्लास्टिक से और कन्वीनियंट बॉटल से। इससे और आइडेंटिफिकेशन अच्छा हो जाता है प्रोडक्ट्स का, और इजी पैकेजिंग की वजह से उस कस्टमर्स आसानी से बाई कर सकते हैं। देन आपका इसके बाद आता है प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट से भी हम प्रोडक्ट को अपने जस्टिफाई कर सकते हैं, उसके प्राइसेस को जस्टिफाई कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो गुड पैकेज होता है वो बेटर प्राइस दे सकता है देन द पुअरली पैकेज्ड प्रोडक्ट। देन कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रिक्विजिट्स होती हैं गुड पैकेज की। गुड पैकेज जो होता है क्रिएट करता है, मेंटेन करता है अपनी आइडेंटिटी, ब्रांड की आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है, और इनोवेटिंग पैकेजिंग रहेगी तो आप कॉम्पीट कर पाओगे डिफरेंट ब्रांड से, और आपकी सेल भी जो है बूस्ट होगी, सेल्स भी आपकी इंक्रीज़ होगी। सो इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं गुड पैकेजिंग के, वो हम देखते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट है आई कैचिंग अपीयरेंस। आई कैचिंग अपीयरेंस क्या होता है, मतलब प्रोडक्ट इस तरह का होना चाहिए कि कुछ अलग होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, कि कस्टमर के आइज़ में वो हमेशा के लिए रहे, और वो आसानी से उस प्रोडक्ट को, ब्रांड को पहचान सके, कैसे कि अरे ये तो वही उसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग है जिसको जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। इसके बाद होता है डिज़ाइन, शेप एंड कलर। डिज़ाइन और शेप एंड कलर से भी कोई भी कस्टमर अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह से पहचान सकता है, और उससे उसके प्रोडक्ट को उसका एक रेगुलर कस्टमर बन सकता है। आखिर ब्यूटीफुल पैकेजिंग होगी, किसी भी चीज़ की अट्रैक्टिव पैकेजिंग होगी, तो उसमें डेफिनेटली कंज्यूमर्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे और ख़रीदेंगे प्रोडक्ट्स को। इसके बाद आती है फंक्शनलिटी। फंक्शनलिटी क्या कहती है आपकी पैकेजिंग की, कि प्रोडक्ट आपका पैकेजिंग जब भी सक्सेसफुल होती है, अगर वो पूरा प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करे, हाइजीन हो, और वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली पैकेजिंग भी हो, और उसको बहुत अच्छी तरह से इस तरह से पैक किया जाए जिससे वो यूसेज में भी आसानी रहे और उसकी स्टोरेज में भी आसानी रहे। देन इसके बाद आता है कि इनोवेशन। इनोवेशन क्या कहता है कि प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होती है वो टाइम के साथ अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो चेंज होती रहनी चाहिए, जिससे उसमें प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कस्टमर्स का इंटरेस्ट बना रहे और वो उनकी परचेज बूस्ट होती रहे। देन इसके बाद आता है मटेरियल। पैकेजिंग का मटेरियल भी एक अच्छा होना चाहिए, जिससे वो जल्दी पैकेजिंग उसकी प्रोडक्ट की ख़राब ना हो, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब वो ईज़िली डिस्पोज हो जाए, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो उसका आपके इन्वायरमेंट पे। सो यही अपील होती है आजकल के बिज़नेस से कि आपके मटेरियल ऐसा यूज़ करिए जिससे वो एडवांटेज दे सारे सेक्शंस को। इसके बाद आता है एफिशिएंट कम्युनिकेशन पैकेजिंग में। आखिर पैकेजिंग लेबलिंग इंक्लूड करता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है अपने कस्टमर से, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन देता है अपने कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट के बारे में। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ पैकेजिंग। देन इसके बाद आपके आता है लेबलिंग कॉन्सेप्ट। लेबलिंग इज़ एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है पैकेजिंग का ही। पैकेजिंग का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसमें कम्युनिकेट किया जाता है, तो राइटिंग या प्रिंटिंग से, या कोई भी हम ग्राफिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देख सकते हैं प्रोडक्ट की लेबलिंग पे, वो सब इसके बारे में बताता है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन क्या कहती है कि लेबलिंग
प्रोडक्ट की इसलिए की जाती है जिससे वो प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर सके, उसके यूज़ क्या हैं, उसके डेंजर्स क्या हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, वो मैन्युफैक्चर कैसे हो रहा है प्रोडक्ट का, और उसमें कैसे हम यूज़ कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को। ये सब डायरेक्शंस उसमें प्रिंट होते हैं उसकी लेबलिंग में, एक ब्रॉड सेंस प्रोवाइड करते हैं अपने कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे वो उनके लिए यूज़फुल होता है। देन इसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ लेबल्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट आपका होता है ब्रांड लेबल। ब्रांड लेबल क्या होता है, उसमें आपका ब्रांड के नेम के बारे में बताता है, ट्रेडमार्क, लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन सजेस्ट करता है। देन आपका होता है डिस्क्रिप्टिव लेवल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे प्रोडक्ट का यूज़ क्या है, उसको हम कैसे केयर करें प्रोडक्ट की, उसमें उसका इंग्रेडिएंट्स क्या है, डायरेक्शंस क्या हैं यूज़ के। और जैसे आप देखते हैं कुछ फूड आइटम्स होते हैं, उसमें लिखा रहता है डेट क्या है और मैन्युफैक्चरिंग क्या है, स्टोरेज क्या है, कब एक्सपायरी होगी, सब उसमें डायरेक्शंस लिखे रहते हैं, इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है। देन इसके आता है आपका ग्रेड लेवल। ग्रेड लेवल में क्या दिखाता है कि आपकी एक्सपेक्टेड क्वालिटी क्या है कमोडिटी की, कि आपका प्रोडक्ट किस लेवल तक आपको क्या क्या चीज़ें क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। दैन इसके बाद आपका आता है ब्रांड। ब्रांड क्या है, इसकी बहुत सारी डेफिनेशन दी है यहाँ पे। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने कुछ डेफिनेशंस दी है, हम पहली डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये डेफिनेशंस वर्ड टू वर्ड हमें याद रखनी होती है। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, ब्रांड इज़ द नेम, टर्म, डिज़ाइन, सिंबल और अदर फीचर दैट आइडेंटिफाइज वंस सेलर्स गुड और सर्विस एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ अदर सेलर्स। मतलब ब्रांड क्या, एक नेम दिखाता है, डिज़ाइन, सिंबल, जिससे वो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है और सेलर्स से। देन इसके बाद आपके आता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में आपके दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। पहला कि ब्रांड आपको क्या बताता है, ब्रांड क्या एक आइडिया है, एक इमेज है किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का या सर्विस का, जो अपने कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को कनेक्ट करता है और एक पहचान बनाता है अपने नेम से, अपने लोगो से, अपने डिज़ाइन से, कंपनी के, वो जो कि खुद ओन करते हैं आइडिया और इमेज को। देन ब्रांडिंग आपकी क्या होती है, ब्रांडिंग एक आइडिया इमेज होता है जो उसको मार्केट किया जाता है, मतलब मोर एंड मोर उसका प्रमोशन किया जाता है, जैसे कस्टमर्स उसको रिकगनाइज करने चल गए, पहचानने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा पहचानने लगे और उसका यूज़ करने लगे, उसका प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके ख़रीदने लगे। इससे कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ़र कर सकती हैं सेम प्रोडक्ट और सर्विस, आखिर उनकी ब्रांडिंग अच्छी होगी और अपने कस्टमर्स को वो अपने अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो दिस इज़ ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अपनी ब्रांड की इमेज को बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम सब कस्टमर्स हैं, हम कुछ ही ब्रांड का प्रोडक्ट को हम करते हैं। जैसे कि हमें कोई डिजिटल प्रोडक्ट खरीदना है, जैसे लैपटॉप ख़रीदना है, तो हम उसमें एनालाइज करते हैं कि जैसे एक HP ब्रांड है और डेल है, तो जैसे डेल के जो मॉनिटर्स होते हैं उनकी वो स्पीड और फंक्शंस के लिए जाना जाता है, और HP का जो मॉनिटर है वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जाना जाता है। तो ये एक इमेज बनी रहती है ब्रांडिंग की अपने कस्टमर्स के माइंड में, और वही चीज़ें सब किसके थ्रू अट्रैक्ट होती हैं, पैकेजिंग एंड लेबलिंग के। सो दिस इज़ important factor of any business organization to increase the sales and the satisfaction of their customers. So thank you everyone for this lesson. Please like, subscribe Gurukul E-School, and so thank you everyone and be happy.